गोकुलधाम सोसाइटी की वो शाम कुछ अलग थी। हवा में जैसे कोई उम्मीद तैर रही थी। एक पुरानी याद की खुशबू और एक आवाज जो सालों से किसी ने नहीं सुनी थी। जेठालाल अपने कमरे में बैठे थे, तभी फोन की घंटी बजी। पहले तो सोचा फिर कोई ग्राहक होगा ईएमआई के बारे में पूछने वाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, एक मिठास भरी, भावुक, बेहद परिचित आवाज आई। जेठालाल का सपना था, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता था। उधर सोसाइटी में आया एक नया किरदार, इंस्पेक्टर चूली बुल्टे। इतना फनी कि गोकुलधाम वालों को भी आश्चर्य हो गया। वो बोला, हमें इस साल के नवरात्रि में गेस्ट ऑफ ऑनर को लाना है। वो है गरबा क्वीन और उनका गोकुलधाम से गहरा रिश्ता है। बस इतना सुनना था, पूरी सोसाइटी में उत्सुकता चरम पर। तप्पू सेना ने जैसे जासूसी मोड ऑन कर दिया। क्लू ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुरानी ढोलकी मिली। वही ढोलकी जिसमें दयाबेन गरबा की पहली थपकी मारा करती थीं। तप्पू चिल्लाया, ये तो दया काकी की है, और सबकी धड़कनें बढ़ गईं। अब आती है वो रात जिसका इंतजार गोकुलधाम ने सालों तक किया था। नवरात्रि का पहला दिन। पूरी सोसाइटी जगमगा रही थी। लाइटें, सजावट, ढोल नगाड़े, सब कुछ परफेक्ट। तभी मंच की सारी लाइटें एकदम से धीमी हो गईं। ढोल की ताल शुरू हुई, दुगुदुगु दुगुदुगु। धुंध में लिपटी एक आकृति धीरे धीरे स्टेज पर आई। उसके कदमों की चाल, हाथों की लय, सब कुछ इतना परिचित, इतना अपना। सोसाइटी वालों ने एक दूसरे को देखा, क्या ये दयाबेन है? और तभी लाइटें तेज हुईं। हाँ, वो वही थी, दयाबेन। चमकती मुस्कान, गरबा की अदाएं और सालों बाद लौटती एक घर की रोशनी। जेठालाल की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोले, दया, तू सच में आ गई? दयाबेन ने प्यार से कहा, जेठालाल, मैं तो हमेशा यहीं थी, बस परिस्थिति रोक लेती थी। और फिर उन्होंने अपने मायके की बीमारी और मजबूरी की कहानी बताई। गोकुलधाम की हवा में खुशियां नाचने लगीं। और फिर वो पल आया, ढोल